दोस्तों आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी द लीजेंड, ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। जब भी कैप्टन, विकेट कीपर, फिनिशर शब्द बोला जाता है तो उसका पर्यायवाची यानी सीरियल हम MS धोनी को ही कहते हैं। अभी वो ही क्यों ना केवल इंडिया का बल्कि विश्व का इतना बड़ा कप्तान, ये दिग्गज खिलाड़ी जिसने इंडियन टीम को अपने राज में हर बड़ी ICC ट्रॉफी जिताना आसान नहीं, लेकिन धोनी ने उसे आसान बना दिया। उनके कप्तानी के मास्टरमाइंड तो किसी से भी नहीं छुपे। दुनिया भर के कप्तान उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। एक से एक क्रिकेटर पंडित उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, पर कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है तो वो भी बड़ा शीतल, बड़ा ठंडा और बड़ा प्यारा होता है, लेकिन उसकी शख्सियत पर एक विपरीत प्रभाव डालता है दाग। ठीक वैसे ही MS धोनी की कप्तानी, उनकी पर्सनालिटी चाहे कितनी भी तगड़ी नंबर 1 क्यों ना हो, लेकिन एक दाग उनके ऊपर भी है जिससे वे बच नहीं पाए। और चाहे वे खुद कितना भी इस बात को झुठला दें, लेकिन बच नहीं पाएंगे, नकार नहीं पाएंगे जो उन्होंने अपनी कप्तानी के दिनों में कर दी थी, जिससे उनके रिश्ते सीनियर प्लेयर्स खास तौर पर सचिन, सहवाग, गंभीर के साथ खट्टे हो गए थे। मीडिया में इस कंट्रोवर्सी को खूब उछाला गया था। आज हम धोनी की कप्तानी की उसी डार्क साइड के बारे में बात करेंगे जिससे धोनी द प्लेयर, धोनी द पर्सन, धोनी द कैप्टन पर कई सवाल खड़े कर दिया और ये दाग ऐसा लगा कि आज तक धुल नहीं पाया। तो साल 2011 इंडिया मेंस वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, कहने को अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, मगर इसके कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली थी टेंशन, कंट्रोवर्सी और धोनी की बिना सिर्फ पैर की स्टेटमेंट। हाँ, ये सच है कि वर्ल्ड कप के बाद हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप कराकर शर्मनाक तरीके से टेस्ट सीरीज हार कर आए थे। अब दिक्कत थी ये कि उस टीम में भरे हुए थे एक से बढ़कर एक धुरंधर, जिन्हें साफ मुंह पर कह के टीम से निकाला गया था। इसलिए सेलेक्टर किस्डम चारी श्रीकांत कप्तान धोनी ने इनडायरेक्ट तरीके से इनकी छुट्टी करनी शुरू कर दी। अश्विन को खिलाने के लिए हरभजन को, पीयूष चावला, US पठान को तो बिना कोई नोटिस के ही टीम से बेदखल कर दिया। UV कैंसर के चलते उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थे। द्रविड़ इंग्लैंड सीरीज और लक्ष्मण ऑस्ट्रेलिया सीरीज के टाइम पर भी रिटायर हो गए थे, तो काम आसान हो गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्लेयर को रास्ते से साफ करने के बावजूद अब बचे 3, सचिन, सहवाग, गंभीर। अब क्योंकि ये कोई मामूली प्लेयर्स तो थे नहीं, इनके आंकड़े धोनी से कई अधिक अच्छे थे। इनको बाहर करते ही तो किसी मुंह से अब जो आगे भी हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है आप हास्य लगे हमारे वर्ल्ड, उसके लिए धोनी के टॉक्सिक फैंस कई अंधभक्त कमेंट्स में हमें बहुत गालियां देंगे, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक न्यूट्रल फैन के तौर पर समझिएगा, किसी इंडिविजुअल के फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो हमारी बात की सेंस और सही मतलब समझ में आएगा। हाँ, ये सच है कि रोहित शर्मा, जो कि आज वर्ल्ड क्रिकेट में से एक ग्रेट ओपनर के तौर पर जाने जाते हैं, उनका ODI में एवरेज 50 के करीब, उनके नाम ट्रिपल सेंचुरी, T20 में दूसरे सर्वाधिक रन, उनकी एक बड़ी तगड़ी लेगेसी है। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में बड़े भाई, एक मेंटोर का रोल निभाया उनके कप्तान MS धोनी ने। लेकिन ये भी सच है कि एक रोहित शर्मा का करियर बनाने के लिए धोनी ने कितनों के करियर की बाढ़ लगा दी है, आप सोच ही भी नहीं सकते। माना कि रोहित एक बहुत ही बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उस वक्त वे कुछ नहीं थे। उनकी परफॉर्मेंस थी ना कोई खास एवरेज था, ना ही स्ट्राइक रेट। वन मैच वंडर की तरह 10 से 12 समय रोहित ने, लेकिन धोनी के तो वो लाडले थे। किसी भी कीमत पर धोनी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिलाना चाहते थे और एक प्लेयर के लिए बने बनाए हीरोज़ का करियर तबाह करना शुरू कर दिया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में हुई 2012 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि हमारे टॉप 3 स्लो हैं, मैं उन तीनों को साथ नहीं खिला सकता, क्योंकि रोहित को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिलाने हैं। तब किसी मैच में सचिन, किसी में सहवाग, तो किसी में गंभीर को बदल बदल कर खिलाया जाने लगा। अब मानो सचिन तब 38 और सहवाग 34 के हो चुके थे, लेकिन गंभीर सिर्फ 29 के थे, अपने करियर की पीक पर, जो कि एक के बाद एक मैच जीते जा रहे थे। उस सीरीज में उनकी 92 और 91 की मैच विनिंग पारियों ने उनका परफॉर्मेंस दर्शा दी है। सहवाग अभी भी तूफान से शुरुआत दे रहे थे और सचिन तो रन मशीन थे, पर क्योंकि धोनी को ये रास नहीं आया तो उन्होंने फिर से रेस्ट के नाम पर इन्हें ड्रॉप करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बैड फेस दिखा। लेकिन हाइपोक्रेसी तो देखिए, जब इंडिया के एक के बाद एक मैच हारता गया, उस सवाल उठे माही की कप्तानी में, तो जनाब ने तीनों को उठाकर प्लेइंग 11 में डाल दिया। खैर, हम फाइनल में भी पहुंच ना सके, लेकिन उस टीम के वो कप्तान गौतम गंभीर अभी रडार में थे, जिन्हें हम उस सीरीज में इंडिया का टॉप स्कोरर होने के बावजूद भी आते ही 22 कैप्टन से हटा दिया। परफॉर्मेंस तो पूरी तरह
टीम का ख़राब था, लेकिन इसके बाद गंभीर की टीम से परमानेंट छुट्टी हो गई। सहवाग का भी बोरिया बिस्तर बंद हो गया। सचिन तो खुद ही रिटायर हो गए, लेकिन कप्तान को नहीं बख्शा गया। धोनी की रोटेशन पॉलिसी पर दबाकर क्रिटिसिज्म हुआ। बिशन सिंह बेदी ने सियर नॉन सेंस कह दिया। गावस्कर ने तो यह कह दिया कि अगर यंगस्टर की इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं बाहर बैठ जाते। माना कि धोनी एक यंग टीम खड़ी करनी थी, लेकिन जो प्रताप इन दिग्गजों के साथ किया, क्या वो भी कुछ डिजर्व करते थे। इससे यह बात तो साफ हो गई थी कि धोनी इन सीनियर प्लेयर्स से खुश नहीं थे। ये रन बना रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं। ये बात भी क्लियर हो गई कि धोनी का रवैया इनके साथ सही नहीं था। सहवाग तो पहले ही 2008 के अपने हार्ट सहवाग सहवाग भी साफ कहते हैं कि उनसे धोनी ने कोई डायरेक्ट बात नहीं की थी। स्लो फील्डिंग या बैटिंग के बारे में सीधा मीडिया में बोला जाता है। गंभीर तो सरेआम इस रोटेशन पॉलिसी को कबाड़ा कहते हैं। तो इस तरह एक रोहित शर्मा को बनाने के लिए धोनी ने सचिन, सहवाग और गंभीर के करियर की लंका लगा दी। आप ही कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या बेतुकी तरीके से इनकी छुट्टी करना और बिना सिर पैर वाली रोटेशन पॉलिसी इसी टॉप 3 का करियर ख़त्म करना कोई सेंस था? इस बात का जवाब हमारी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।